हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। कंप्यूटर के सीरीज में आज हम लोग इंटरनेट चैप्टर देखेंगे जो वन लाइनर और एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। आज तक टीसीएस द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आने वाले रेलवे एग्जाम, सीजीएल मेंस के लिए खास करके, और बेल्टॉन एग्जाम और ये आपका सिविल कोर्ट, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है बिजली विभाग के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सारा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा हुआ है एट प्रेजेंट में, वो सीरीज है। ये पूरा चैप्टर हम करवाएंगे सीरीज बाय सीरीज, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जितने भी एनटीपीसी एएलपी एग्जाम है, जो भी रेलवे का एग्जाम है, सारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। इसका आपको एक तरह से आपको 100% वारंटी रहेगा कि यहीं से ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। टोटल चैप्टर करेंगे हम इसमें। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का मेंस में, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है टीसीएस का पैटर्न पर है। टीसीएस सारा का सारा क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया है, टीसीएस के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो आपको देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस में 2023 में पूछा है, विंडोज एक्सप्लोरर खोलना है तो आप विंडोज प्लस विन की प्लस क्या ई दबाएंगे, विंडोज की प्लस विंडोज की को बोलते हैं प्लस ई दबाएंगे तो आपको विंडोज में एक्सप्लोरर खुलेगा। क्या खुलेगा? विंडोज एक्सप्लोरर खुलेगा विन की प्लस ई से, मतलब विंडोज की प्लस ई से। जब डेटा ग्राहकों की मशीन से सर्वर पर स्थानांतरित होता है, मतलब ग्राहकों के मशीन से आप अपने कंप्यूटर से अगर डेटा यूट्यूब पर चाहे कहीं सर्वर पर क्या करते हैं, आप स्थानांतरित करते हैं तो उसे अपलोड करते हैं। वहां से जब आप लेते हैं उसे क्या कहते हैं? डाउनलोड करते हैं। ये भी सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। देखिए, सारा पूछा हुआ है। करें सर टीम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी लाई थी। किसमें? वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू के आविष्कार में क्रांतिकारी लाई थी। ठीक है, ये देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल है कि डब्ल्यू का आविष्कार कौन किया था? तो सर टीम बर्नर्स-ली ने किया था। वो कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। देखिए कितना एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क क्या है? इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। वह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ता है। यहाँ किस संचार तकनीकी की बात हो रही है? तो इंटरनेट की। इंटरनेट दुनिया के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, और ये इंटरनेट का बात हो रहा है। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि इंटरनेट दुनिया भर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट स्वयं वैन का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? वैन का एक प्रकार है। ठीक है, वैन का एक प्रकार है। हैथवे एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। हैथवे क्या है? एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ये भी पूछा गया है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में। हैथवे क्या है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता है। बिंग एक क्या है? सर्च इंजन है। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। बिंग आपका क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। कह रहा है कि जो वेब पेजों और समाचार समूह और कार्यक्रमों, छवियों आदि जैसे इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी का पता लगाने में मदद करता है, सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना मतलब सर्वर पर भेजना अपलोडिंग कराएगा। क्या कहलाएगा? सर्वर पर चढ़ाना अपलोडिंग कहलाता है। एक वेबसाइट जिसमें किसी लेखक या लेखक के अपने अनुभवों और टिप्पणियों, राय आदि का समूह होता है, उसे ब्लॉग के रूप में जाना जाता है। एक वेबसाइट जिसमें किसी लेखक या लेखक के अपने अनुभवों, टिप्पणियों, राय आदि के समूह होता है, उसे क्या कहता है? ब्लॉग के रूप में जाना जाता है। ब्लॉग के रूप में जाना जाता है। बंदीदार दशमलव नोटेशन में आईपी संस्करण 4 पत्ते को बिल्कुल 4 बिंदु प्रतीकों के उपयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। कह रहा है कि बिंदीदार दशमलव नोटेशन में आईपी संस्करण 4 पत्ते को बिल्कुल 4 बिंदु प्रतीकों के उपयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। कह रहा है कि वेबसाइट क्या है? देखिए, वेबसाइट वेब पेजों और संबंधित सामग्रियों का एक संग्रह है। वेबसाइट वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है जिसे एक समान डोमेन नाम से पहचाना जाता है। एक समान डोमेन नाम दिया जाता है उस वेबसाइट का, और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। वेबसाइट है वो। तो ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। देखिए,
इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटरों में लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की किस संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? तो टेलनेट का। मतलब इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए इंटरनेट की किस संचार सेवा का उपयोग किया जाता है? तो ये टेलनेट का। होम पेज पर एक वेबसाइट का पहला पेज है। होम पेज क्या है? एक वेबसाइट का पहला पेज है। होम पेज क्या है? एक वेबसाइट का पहला पेज है। IPv4 VVI, ये देखिए ये क्वेश्चन VVI है, कितना बार पूछा हुआ है। IPv4 एड्रेस में कितने बीट का होता है? 32 बीट। IPv4 32 बीट का होता है। IPv4 एड्रेस 32 बीट का होता है। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP या IP? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट पर URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डोमेन नाम प्रणाली का। इंटरनेट पर URL को IP एड्रेस में बदलने के लिए डोमेन नाम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम जो अनुरोधित HTML फाइलों और पेजों को परोसता है वेब पेज कहलाता है। एक प्रोग्राम जो अनुरोधित HTML फाइलों और पेजों को परोसता है वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। सारा कहीं ना कहीं जो TCS के जो एग्जाम लेता है उसमें कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। ने औपचारिक रूप से अगस्त 1995 में भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू किया था, वो था VSNL। VSNL कौन? एल VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने औपचारिक रूप से अगस्त 1995 में भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा शुरू की थी। इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर कहा जाता है वेब सर्वर। इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कहा जाता है वेब सर्वर। परस्पर जुड़े सरकारी, शैक्षिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली इंटरनेट कहलाती है। इंटरनेट परस्पर जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। ठीक है। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्सन ने। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों ने IP एड्रेस को 32 बीट की संख्या के रूप में परिभाषित किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों ने IP एड्रेस को 32 बीट संख्या के रूप में परिभाषित किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो संस्करण उपयोग में है, IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो संस्करण उपयोग में है, IP संस्करण 4, IP संस्करण 6। IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट। IPv4 ये है आपका, जिसमें 32 बिट होता है। सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश चीन है। सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश चीन है। 2016 SSC में पूछा गया है। जो इसका उपयोग करने वाले लोगों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लिखा गया हो निःशुल्क विश्वकोश में, उसे विकिपीडिया कहते हैं। जो इसका उपयोग करने वाले लोगों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लिखा गया हो एक निःशुल्क विश्वकोश, जिसे विकिपीडिया कहते हैं। कड़ा इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? URL को। किसको? URL को फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? URL को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। कौन सी सेवा लोगों के एक समूह को इंटरनेट पर एक समान विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अनुमति देती है? यूजनेट। कौन सी सेवा लोगों को एक समूह को इंटरनेट पर एक समान विषय पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की अनुमति देती है? यूजनेट। सारे के सारे क्वेश्चन किसे? TCS के द्वारा पूछा हुआ है। किसी संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो उसके सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की में सक्षम बनाता है कहलाता है इंट्रानेट। किसी संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो उसके सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है कहलाता है इंट्रानेट।
पारंपरिक मोडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? एडीएसएल 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 एडीएसएल। डोमेन डॉट जीओवी संदर्भित है सरकारी वेबसाइट से। एक वेब पते डोमेन इंडिकेटर डॉट कॉम है वाणिज्यक। URL https /www.d2h.com /login.php में कौन सा घटक वेब पेज के पथ की पहचान करता है? तो @login.php। सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। एक संचार प्रोटोकॉल है जो ये एचटीटीपी एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से होती है, आईपी से होती है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है आईपी एड्रेस से होती है। यूआरएल क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता। यूआरएल इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है। कौन सा सर्वर आईपी पते को डोमेन नाम से में परिवर्तित करती है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। कौन सा सर्वर आईपी पते को डोमेन नाम में परिवर्तित करती है? डोमेन नेम सिस्टम। टेलनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है रिमोट लॉगिंग के लिए। टेलनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है रिमोट लॉगिंग के लिए। रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। इंटरनेट पर लोगों के बीच एक वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट पर लोगों के बीच एक वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोनी। किसी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। किसी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निजी नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में पैडलॉक का रंग हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में पैडलॉक का रंग हरा होता है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। विकिपीडिया के जो बनाया था वो जेमी बेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया पर डांस करेगा, विकिपीडिया से संबंधित है। ठीक है। एक क्लास ए आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए बिट्स का उपयोग क्लास ए के लिए 8 बिट्स, क्लास ए के लिए 8 बिट्स, क्लास बी के लिए 16 बिट्स, क्लास बी के लिए 16 बिट्स। क्लास ए के लिए आईपी एड्रेस नेटवर्क में आईडी के लिए बिट्स की संख्या 8 होती है। क्लास बी आईपी एड्रेस तो नेटवर्क आईडी के लिए 16 बिट्स का उपयोग किया था। इंटरनेट की शुरुआत यूएसए सिक्योरिटी फोर्सेज नेटवर्क के रूप में की हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत यूएस सिक्योरिटी फोर्सेज नेटवर्क के रूप में हुई थी। आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। क्लास ए आईपी एड्रेस में क्लास की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क आईडी का बाइट की संख्या एक है। क्लास ए आईपी एड्रेस की क्लास की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या 1 है। क्लास बी आईपी पते में कक्षाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बिट्स की संख्या 2 है। क्लास सी आईपी एड्रेस में क्लास की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बिट्स की संख्या कितनी है? 3 है। क्लास सी आईपी एड्रेस में क्लास की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली नेटवर्क आईडी बिट्स की संख्या कितने? 3 है। आईपी पते के दशमलव बिंदीदार नोटेशन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मान 255 हो सकता है। आईपी पते के दशमलव बिंदीदार नोटेशन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मान 255 हो सकता है। त्रुटि संख्या इंगित करती है कि विशिष्ट यूआरएल का नाम बदल दिया गया है या अस्तित्वहीन है। 404 त्रुटि संख्या 404 इंगित करती है कि विशिष्ट यूआरएल का नाम बदल दिया गया है या अस्तित्वहीन है। आईपी एड्रेस 222.120.50.11 का वर्ग है। क्लास सी 222.120.50.11 का वर्ग है क्लास सी। ठीक है। इंटरनेट द्वारा किसी स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का। इंटरनेट द्वारा किस स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के विस्तृत संग्रह के बीच
पैकेट के आदान प्रदान के लिए समान विधि का वर्णन करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के विशेष संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए समान विधि का वर्णन करता है। छोटे कार्यालयों और साइबर कैफे में कंप्यूटर के छोटे समूह का एक दूसरे से जोड़ने के लिए लैन का उपयोग करते हैं। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। वेबसाइट में .edu शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर कंप्यूटरों को इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संसाधनों के एक बड़े संग्रह में एक साथ जोड़कर उनके बीच जानकारी साझा करने वाला एक तरीका। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटर को इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया साधनों को एक बड़े संग्रह के साथ जोड़कर उनके बीच जानकारी साझा करने का एक तरीका। यूपीपीसीएल में पूछा है, यूपी सरकार का बिजली विभाग में। इंटरनेट पर समय के प्रति संवेदनशील सेवा कौन सी है? इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से दृश्यमान बनाने की अनुमति देता है। होस्टिंग सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से दृश्यमान बनाने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर पर संग्रहित होता है और इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक जैसी बड़ी मात्राएं में जानकारी होती है? वेब पेज। जिसे कई नेटवर्कों को जोड़ने वाला नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दुनिया का हर देश के लिए उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET। टीसीपी या आईपी नेटवर्क में कितना परतें होती है? 5। टीसीपी या आईपी नेटवर्क में कितना परतें होती है? 5। लगभग हर खोज इंजन वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित रूप में से ब्राउज़र करने और उन्हें स्थानीय रिपॉजिटरी में अनुक्रमित करने के लिए एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, इसे कहते हैं क्रॉलर। लगभग हर खोज इंजन वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित रूप में से ब्राउज़र करने और उन्हें स्थानीय रिपॉजिटरी में अनुक्रमित करने के लिए एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, इसे क्या कहते हैं? क्रॉलर। आईपी पते की श्रेणी 14.23.120.8 कक्षा ए से संबंधित है। ए से 14.23.120.8 कक्षा ए से संबंधित है आईपी पते। आईपी एड्रेस श्रेणी की कुल संख्या 5 है। आईपी एड्रेस श्रेणी की कुल संख्या 5 है। वेब पेज एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है? हाइपरलिंक द्वारा। वेब पेज एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है? हाइपरलिंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उन नियमों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को नियंत्रित करते हैं? प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा उन नियमों के समूह को प्रतिनिधित्व करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को नियंत्रित करते हैं? प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर मूल सामग्री प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट पर मूल सामग्री प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पब्लिशिंग। वे लिंक जो एक दूसरे वेब पेज पर ले जाते हैं हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। वे लिंक जो एक दूसरे वेब पेज पर ले जाते हैं वे लिंक जो दूसरे वेब पेज पर ले जाते हैं हाइपरलिंक कहलाते हैं। जो दूर दराज के श्रमिकों को इंटरनेट जैसे सार्वजनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंचाने की अनुमति देता है, VPN कहलाता है। क्या कहलाता है? VPN कहलाता है। आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। विजिटर को ऐसे वेब पेज पर भेजता है जो मौजूद नहीं है, उसे ब्रोकन लाइन कहते हैं। ब्रोकन लाइन विजिटर को ऐसे वेब पेज पर भेजता है जो मौजूद नहीं है। फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट कंपनी है? ई कॉमर्स वेबसाइट। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल के कौन सा संस्करण इंटरनेट पर सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं? IPv4, जिसमें कितना होता है? 32 बिट। IPv4 किसी वेबसाइट का होम पेज सामग्री तालिका के रूप में कार्य करता है। किसी वेबसाइट का होम पेज सामग्री तालिका के रूप में कार्य करता है। SSL सिक्योर सर्किट लेयर क्या है? एक सुरक्षित कनेक्शन। SSL सिक्योर सर्किट लेयर क्या है? एक सुरक्षित कनेक्शन।
कुकी क्या है? एक जानकारी वेब सर्वर द्वारा क्लाइंट पर संग्रहित की जाती है। कुकी क्या है? एक जानकारी वेब सर्वर द्वारा क्लाइंट पर संग्रहित की जाती है। दूर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें इंटरनेट द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए। दूर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें इंटरनेट द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इंटरनेट के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों के सेट को तकनीकी रूप से कहा जाता है नेटिकेट। नेटिकेट इंटरनेट के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों के सेट को तकनीकी रूप से कहा जाता है नेटिकेट। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को पते कहा जाता है आईपी एड्रेस। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर के पते को कहा जाता है आईपी एड्रेस। फाइलों के इंटरनेट पर उपयोग करके सुरक्षित रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है एफटीपी। फाइलों को इंटरनेट का उपयोग करके सुरक्षित रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटर इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी है। सर्वर और नेटवर्किंग उपकरणों तक रिमोट एक्सेस प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलनेट का। सर्वर और नेटवर्किंग पर रिमोट एक्सेस मतलब दूर का एक्सेस प्रदान करने के लिए टेलनेट। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडीएस। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडीएस के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडीएस के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग इंटरनेट पर इंटरैक्टिव डाटा संचालित वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्टिव सर्वर पेज कहलाता है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर इंटरैक्टिव डाटा संचालित वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्टिव सर्वर पेज कहलाता है। समांतर www वेब पेज किसके द्वारा विकसित किया गया? HTML के द्वारा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 8080। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 8080। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है। दिए गए URL के डोमेन के प्रकार की पहचान करें। http://www.teaser.organization ये संगठनात्मक डोमेन है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है? org। कंप्यूटर में इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट होस्ट करती है? वेब सर्वर। कंप्यूटर में इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट होस्ट करती है? वेब सर्वर। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी? अर्पानेट। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी? अर्पानेट। वह संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना तथा उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। वह संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना तथा उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, वो कहलाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हाल ही में देखी गई कि वेबसाइटों और वेब पेजों को दिखाता है। हाल ही में देखी गई वेबसाइटों और वेब पेज को कौन दिखाता है? हिस्ट्री। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। कहा इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। क्लास सी नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? क्लास सी नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 3 के बाद डॉट होगा और लास्ट में 0 होगा। 3 के बाद डॉट लास्ट में 0। 255.255.255.0। ठीक है। IPv4 पता 299.1.2.3 की कक्षा श्रेणी की पहचान करें। कक्षा डी है 3 अंक फिर 111 कक्षा डी होगा। IPv4 पता 229.1.2.3 कक्षा की श्रेणी का पहचान करें। कक्षा डी। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया है आईपी एड्रेस। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया है आईपी एड्रेस। कौन एड्रेस? आईपी एड्रेस। कह रहा है कि यदि कोई कंप्यूटर किसी संसाधन को अपने नेटवर्क में दूसरों के उपयोग के लिए साझा करता है, उसे कहा जाता है सर्वर। यदि कोई कंप्यूटर किसी संसाधन को अपने नेटवर्क में दूसरों के उपयोग के लिए साझा करता है, उसे कहा जाता है सर्वर। ऑप्टिकल फाइबर बेंच की डेटा की अधिकतम क्षमता होती है 10,000 Mbps। ऑप्टिकल फाइबर
वेब की डाटा की अधिकतम क्षमता होती है 10,000 MBPS। DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यूडीपी। DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यूडीपी प्रोटोकॉल का। ISP का संक्षिप्त रूप क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन को इस रूप में जाना जाता है? प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? प्रमाणीकरण के रूप में। आमतौर पर वेब एड्रेस को URL द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। आमतौर पर वेब एड्रेस को URL द्वारा संदर्भित किया जाता है। इंट्रानेट क्या है? किसी संगठन के भीतर सूचना के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक नेटवर्क। इंट्रानेट क्या है? किसी संगठन के भीतर सूचना के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी बाहरी संगठन को आंतरिक पृष्ठों तक पहुंचने की अनुमति देनी हो तो किसका उपयोग करते हैं? एक्स्ट्रानेट का। यदि किसी बाहरी संगठन को आंतरिक पृष्ठों तक पहुंचने की अनुमति देनी हो तो किसका उपयोग करते हैं? एक्स्ट्रानेट का। IPv6 प्रोटोकॉल परिभाषित करता है 128 बिट का। IPv6 128 बिट, IPv4 32 बिट्स। ठीक है। IPv6 प्रोटोकॉल परिभाषित करता है 128 बिट्स का। सूचना राजमार्ग इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। सूचना राजमार्ग इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक इंटरनेट कनेक्शन स्पीड वाला देश सिंगापुर है। वर्तमान में सर्वाधिक इंटरनेट कनेक्शन वाला स्पीड वाला देश सिंगापुर है। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। अब चलिए एमसीक्यू देखते हैं। प्रैक्टिस सेट बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सारा किस पूछा गया है टीसीएस द्वारा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है। देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये राजस्थान के जूनियर स्टेशन पुलिस में पूरा करा है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए ये पूछा है। देखिए कथन को सही देखिए पहले क्या कर रहा है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया सही है। अपलोडिंग होता है अपने सिस्टम से कंप्यूटर पर, अपने डिवाइस से सर्वर पर डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है? अपलोड कहलाता है। अपलोड करते समय डेटा उपयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर तक जाता है, ये भी सही आपका जाएगा ऊपर। करेक्ट। किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, ये नहीं होती है। वेब सर्वर में काहे मेमोरी की आवश्यकता होगी? ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा हुआ है। कह रहा है अटैचमेंट का आकार छोटा होना चाहिए, ये आपका इंटरनेट शिष्टाचार है। ठीक है। अवांछित संदेशों को अग्रेसित करना चाहिए, इंटरनेट का शिष्टाचार नहीं है। मेल के नीचे नाम सहित ये है। संक्षिप्त अक्षरों का बुद्धिमानी से करना चाहिए, ये भी है। लेकिन अवांछित संदेशों को अग्रेसित करना ये वेब किसका? इंटरनेट का शिष्टाचार नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? तो केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होगी तो आप उससे किस प्रकार की इंटरनेट सेवा प्रदान कर देंगे? सैटेलाइट के थ्रू से। किससे? सैटेलाइट के थ्रू से। केबल वाला में केबल चाहिए, DSL वाला में चाहिए, डायल अप में चाहिए केबल, लेकिन सैटेलाइट से नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इंटरनेट द्वारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सेवा नहीं है। ईमेल ये है। वर्ल्ड वाइड वेब ये भी है। अब इथरनेट नहीं है। इथरनेट नहीं है। कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं? इथरनेट। निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। करा है क्या? इसका उपयोग TCP IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग खुले और सहयोगी हाइपरमीडिया
सूचना प्रणालियों के लिए किया जाता है, ये HTTP का प्रयोग करेंगे। एक का होगा ये FTP क्या होता है, इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर और निजी नेटवर्क के भीतर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए, देखिए फाइल है तो फाइल ट्रांसफर ही होता है, तो ये इसका ये हो जाएगा। टेलनेट इसका उपयोग TCP IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, आपका ये हो जाएगा ए नंबर। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डोमेन नाम में अभिव्यक्ति AU का क्या अर्थ है, AU का अर्थ होता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए .US का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, .US का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका, .BR का ब्राजील, .CA का कनाडा, .AU का ऑस्ट्रेलिया, .FR का फ्रांस। इसमें से विषम को चुने। साइबर स्पेस ये सही है, इंटरनेट भी इंटरनेट से जुड़ा है, WW भी HTML क्या है आपका विषम है। साइबर स्पेस इंटरनेट और WWW नेटवर्क से संबंधित है, जबकि HTML कंप्यूटर का भाषा है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो शिक्षा से संबंधित नहीं है आपका कौन, WWW ऑनलाइन से SBI.com, ठीक है, शिक्षा से संबंधित नहीं है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें, यह है एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो WWW HTTP ईमेल ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा या से वेबसाइट होस्टिंग का प्रकार नहीं है, तो वेबसाइट होस्टिंग का प्रकार नहीं है ये पूछा आपसे, तो शेयर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर और ग्रिल होस्टिंग, कौन सा वेबसाइट होस्टिंग का प्रकार नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, कि ये शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, जबकि डेडिकेटेड सर्वर और ग्रिल होस्टिंग है। होस्टिंग के प्रकार, शेयर वेब होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड वेब होस्टिंग होता है, ग्रिड होस्टिंग होता है, तो शेयर वेब नहीं लगा था, शेयर होस्टिंग था, इसलिए गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा TCP IP मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, नहीं है बोला है, TCP है, FTP है, UDP है, जबकि SSTP नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य या गलत है। IPv4 एड्रेस का आकार 32 बिट का होता है, ये सही है। IPv4 भागों को आमतौर पर बिंदीवार दशमलव अंशों द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है आपका, तो कौन होगा 14 का, 14 का फर्स्ट नंबर, दोनों सत्य है। इंटरनेट के बारे में से कौन सा कथन गलत है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP पते से होती है, ये सही है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राज्य के पास है, ये गलत है, ठीक है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है, इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये सही है। निम्न में से कौन सा वैध वेबसाइट का नाम है, वैध वेबसाइट, तो वैध देखिए WWW और mywebsite.com, ये देखिए www.com ऐसे होता ही नहीं है, .com माई वेबसाइट ये गलत है, माई वेबसाइट ये भी गलत है, www. इसके बाद नेम होता है, इसके बाद कॉम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, इंटरनेट पर कई छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये आपका गलत है, ठीक है, बड़े नेटवर्क का है। इंटरनेट दूर स्थित कंप्यूटरों को फाइलों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है, ये भी आपका क्या है, गलत है, तो क्या होगा सी, दोनों गलत। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये IP क्या है, इंटरनेट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, WWW का स्वामित्व अमेरिका के पास है, ये गलत है। WWW बड़ी संख्या में इंटरलॉकिंग वेब पेज है, सही है। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ने किया, भी सही है। WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन अमेरिका के पास स्वामित्व है, ये गलत है। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, निम्न में से कौन सा एक वैध एड्रेस वर्ग नहीं है, क्लास C, क्लास A, क्लास D, क्लास B है, जबकि क्लास 1 कुछ नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है।
इंटरनेट सफरिंग में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। इंटरनेट सफरिंग में निम्नलिखित में को छोड़कर सभी शामिल है। तो देखिए, वेब ब्राउजर प्रारंभ करने के लिए, तो ये आपका शामिल है वेब ब्राउजर प्रारंभ करने के लिए। किसी भी वेबसाइट का पता टाइप करने के लिए ये भी सही है। किसी फाइल को खोजने के लिए विंडो एक्सप्लोरर खोलना, ये आपका गलत है। पृष्ठ के बीच नेविगेट करना, ये भी सही है। निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो ऋण के लिए आवेदन करना ये किया जा सकता है। नगद निकालना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। खाता विवरण देखना, हाल के लेन देन देखना, ये हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में वैध प्रोटोकॉल नहीं है? यूआरएल में वैध प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपका एचटीएलएस, जबकि एचटीपीएस है, एफटीपी है, एचटीटीपी है, एचटीएलएस नहीं है। एचटीटीपीएस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक एप्लीकेशन स्तर पर डाटा एन्क्रिप्ट करता है, सही है। या डिफ़ॉल्ट रूप से 443 का उपयोग करता है, ये भी सही है। एचटीटीपीएस डिफ़ॉल्ट रूप से 443 का उपयोग करता है। या नेटवर्क स्तर पर डेटा एन्क्रिप्ट करता है, ये आपका गलत है। इसका मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ये भी आपका सही है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, किसका? एचटीटीपीएस का। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्न में से कौन सा वर्ग बी आईपी एड्रेस को प्रारंभिक पता चलता है? पता है प्रारंभिक पता है वर्ग बी आईपी एड्रेस का। तो ये है आपको 128.0.0.0 वर्ग बी का, 128.0.0.0, 128.0.0.0 किसका है? बी वर्ग का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास बी वैध आईपी एड्रेस का पता नहीं है? क्लास बी का वैध आईपी एड्रेस का पता नहीं है, तो 130.255 ये क्लास बी का नहीं है, ठीक है। बाकी सब क्लास बी का है। निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस का पता नहीं है? नहीं है कौन? 250 251 डॉट ये 255 256 ये नहीं है। कौन सा वैध डोमेन लेवल नहीं है? .com है वैध, .ind ये नहीं है, .in होता है, ठीक है। .pro है, कूप है, .in का मतलब इंडिया। डोमेन का उपयोग व्यावसायिक संगठन के लिए किया जाता है। .ऑर्गेनाइजेट लाभकारी संगठनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले डोमेन नेम है। .pro एक डोमेन जिसका उपयोग पेशेवरों जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट आदि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज का विस्तार नहीं है? आरटीएफ वेब पेज का विस्तार नहीं है, जबकि एचटीएम है, पीएचपी है और एसएसपी है। एचटीएमएल का एक्सटेंशन होता है एचटीएमएल, एचटीएम, एक्स एचटीएमएल, जे एचटीएमएल। एक्सपी क्लासिक एक्सटेंशन होता है एएसपी, ठीक है। और एएसपी नेट एक्सटेंशन होता है एएसपीएक्स, एसीडी, एएसएस, एएसएमआईएक्स, एएसएचएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।